हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से काफ़ी बड़ी इंफॉर्मेशन आज सामने आई हुई है। तो जैसे कि आप लोगों ने सुन भी लिया होगा, किसी न किसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को यहाँ पर इंफॉर्मेशन पता चल भी गई होगी कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो आप लोगों की पटवारी की वैकेंसी होगी वो अगले महीने से भरना शुरू हो जाएगी। यानी उसका प्रोसेस जो होता है वो नेक्स्ट मंथ से शुरू हो जाएगा। तो इसमें व्याख्या करके हम यह बताएंगे कि आखिरकार कितनी सच्चाई यहाँ पर रहेगी और क्या यहाँ पर सरकार की तरफ से यह कोई इन्फॉर्मेशन सामने आई हुई है या फिर ऐसे ही यहाँ पर इन्फॉर्मेशन जारी की गई है। ठीक है, तो पूरी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों को बताएंगे। बाकी कैबिनेट से पूरी तरह से स्वीकृति मिल चुकी है। 100% यहाँ पर इस भर्ती के आने के चांसेस इस समय बने हुए हैं, क्योंकि पटवारी की वैकेंसी बहुत से साल पहले यहाँ पर फिलअप की गई थी। तो चलिए फिर बिना बस जाए कि जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आज है इस पटवारी भर्ती से रिलेटेड, वो हम आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पर इंफॉर्मेशन आप लोगों को दिख रही है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि प्रदेश में अगले महीने से शुरू होगा पटवारी भर्ती का प्रोसेस। तो अभी तक जो खबर आई हुई है वो न्यूज़पेपर यानी समाचार पत्रों में यह प्रकाशित की गई है। सरकार की तरफ से तो हाल फिलहाल में कोई यहाँ पर इसके बारे में नहीं कहा गया है, वो मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, बाकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आप लोगों को पता ही है कि 874 पद यहाँ पर भरे जाएंगे इस बार। तो हिमाचल प्रदेश में अगले माह से पटवारियों की भर्ती का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और जो मैं आप लोगों को बता दूं कि हिमाचल दस्तक जो एक आप लोगों को पता ही है न्यूज़ एजेंसी है, उनकी तरफ से यह एक न्यूज़ प्रकाशित की गई है। तो मानसून सत्र समाप्त होने के बाद राज्य सरकार भर्तियों को लेकर विज्ञापन जारी कर देगी। यानी आप लोगों को पता है अब मानसून सत्र जो शुरू होगा और जैसे ही वो समाप्त होता है उसके बाद एडवर्टाइजमेंट आप लोगों के लिए आउट कर देगी। साथ ही साथ इसके बाद पटवारी भर्ती का प्रोसेस जो होता है वो शुरू हो जाएगा। तो अभी विभाग ने लोक सेवा आयोग के जरिए इन पदों को भरने का प्लान बनाया है, लेकिन कर्मचारी चयन आयोग ने शुरू हो जाने के बाद सरकार जो है वो जो चयन एजेंसी को भी बदल सकती है और क्लास 3 के अंडर ही आती है यह पटवारी भर्ती। तो जो है मेरे हिसाब से राज्य चयन आयोग के पास ही जाएगी। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में अभी पटवारियों के कई पद खाली हैं, जैसे कि रिटायर कानूनगो पटवारियों के सहारे कई जगह यहाँ पर काम चलाया जा रहा है। आप लोगों को पता ही है कि कई यहाँ पर री एंगेजमेंट किए गए पटवारी और कानूनगो, ताकि सुचारू ढंग से काम यहाँ पर चल सके रेवेन्यू डिपार्टमेंट का। तो आने वाले कुछ सालों में पटवारियों के सैकड़ों पद यहाँ पर रिक्त हो जाएंगे और इससे राजस्व विभाग में कार्य प्रभावित न हो, इसके लिए पटवारियों के 874 पद यहाँ पर भरे जाएंगे। साथ ही साथ टेस्ट क्लियर करने के बाद 2 साल की ट्रेनिंग जो होती है वो कर्मचारियों को दी जाती है। तो इसके बाद इन्हें फील्ड पर भेजा जाता है। तो ऐसे में पटवारी भर्ती से लेकर उनके फील्ड पर भेजे जाने का प्रोसेस काफ़ी लंबा रहता है। तो अगर मैं आप लोगों को थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन इसके ज़रिए बताऊं तो मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि कार्यों में सबसे ज़्यादा विलंब जो होता है वो राजस्व विभाग में ही होता है। तो स्टाफ की कमी के कारण भी दिक्कत होती ही रहती है, इसीलिए जो अब यहाँ पर सरकार पटवारियों के नए पदों को भरने जा रही है। तो जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर तथ्य बताए, जो भी फैक्ट्स बताए, इससे यहाँ पर 100% श्योर हो जाता है कि आप लोगों की ये वैकेंसी इसी साल मतलब 2025 में आप लोगों के लिए एडवर्टाइजमेंट इसकी आउट हो जाएगी। ठीक है, और क्लास 3 की है तो मेरे हिसाब से यह राज्य चयन आयोग को ही मिलनी चाहिए। बाकी अगर संशोधन नहीं करेगी सरकार तो फिर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को ही यह भर्ती जाएगी। लेकिन राज्य चयन आयोग का भी यहाँ पर काम शुरू हो ही गया है और सभी वैकेंसी फिलअप हो भी रही हैं। तो मेरे हिसाब से यह भर्ती आप लोगों के लिए राज्य चयन आयोग के माध्यम से ही होगी। तो 874 यहाँ पर पोस्ट आप लोगों के लिए यहाँ पर रहेंगी। तो अब आप अपने हिसाब से देख लीजिए, यहाँ पर कंपटीशन वगैरह भी यहाँ पर रहेगा, क्योंकि कई वर्षों बाद अगर कोई वैकेंसी आती है तो उसमें कंपटीशन ज़रूर रहता है और कोई भी आवेदन कर सकता है। फिलहाल देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि 12th पास इसमें अप्लाई कर सकेंगे या फिर नहीं, यहाँ पर कोई नीति लगाई जाएगी जिसके हिसाब से यहाँ पर ग्रेजुएशन को भी अनिवार्य कर दिया जाएगा और साथ ही कंप्यूटर डिप्लोमा को भी। ठीक है, यह सभी की आंखें जो होती हैं वो इसी पर रहेंगी, ग्रेजुएशन प्लस कंप्यूटर डिप्लोमा पर। बाकी पहले की भर्तियों के बारे में अगर आप लोगों को बताऊं तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 12th पास कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते थे। और साथ ही मैं थोड़े से नियमों के बारे में भी आप लोगों को बता दूं तो नए नियमों के तहत ही ये भर्ती होगी, यानी एज ए ट्रेनी आप लोगों को नियुक्त किया जाएगा। तो साथ ही साथ आप लोगों को स्टेट कैडर भी अब भर्ती होंगे, क्योंकि पहले यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कैडर होता है, अब स्टेट कैडर ही आप लोगों की पटवारी भर्ती होगी। यानी कि इन्हें कहीं पर भी भेजा जा सकेगा, यानी आप लोगों को हिमाचल प्रदेश के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में नौकरी के लिए भेजा जा सकता है। इससे पहले पटवारियों का केवल जिला स्तर पर ही तबादला जो होता है ट्रांसफ़र की जाती थी। तो राज्य सरकार ने काम की दक्षता को बढ़ाने के लिए इन स्टेट कैडर में जो होता है वो डाल दिया है। तो ये एक नए नियम यहाँ पर आप लोगों के लिए लगाए गए हैं। बाकी एजुकेशन का देखते हैं कि क्या रखा जाता है सरकार की तरफ से।